अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मार्स और अर्थ का। अर्थ में और मार्स में क्या डिफरेंस है, हमने आखिरकार रहने के लिए सिर्फ मार्स को ही क्यों चुना, हम इस अर्थ को छोड़कर मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं और क्या हम मार्स पर जा पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम अर्थ और मार्स का कंपैरिजन करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके बाद मिल जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइज की, डायमीटर्स की। हमारी अर्थ का डायमीटर साइज जो है वो 12,750 किलोमीटर है और अगर मैं मार्स की डायमीटर की बात करूं तो वह 6,790। तो यहाँ पर हमें एक बिगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हमारा अर्थ हमारे मार्स के बनिस्बत डबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम गैसेस की जाने। हमारे अर्थ पर कितने किस्म की गैसेस पाई जाती हैं और मार्स पर कितने किस्म की गैसेस पाई जाती हैं। अगर हम अपने अर्थ की नॉर्मल गैसेस की बात करें तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलती है 20.9% और नाइट्रोजन मिलती है 78.1%, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाती है, हमारे एनवायरनमेंट को इस लायक बनाती है कि हम इस एनवायरनमेंट में रह पाएं। और अगर यहीं पे बात करूँ मैं मार्स की नॉर्मल गैसेस की तो वहाँ पर मिलती है हमें आर्गन 1.9% और नाइट्रोजन 1.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 96%। इसके अलावा अगर मैं ट्रेस गैसेस इंक्लूडेड की बात करूँ तो हमें अर्थ पर मिलती हैं आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, मीथेन, नियॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड स्नोस। और अगर यहीं पे मैं बात करूं मार्स की ट्रेस गैसेस के बारे में तो वहाँ पर हमें मिलती हैं एसिथाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रिप्टन, मीथेन, नियॉन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, वाटर वेपर एंड स्नोन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मार्स और अर्थ की ग्रेविटी के बारे में। मार्स और अर्थ में ग्रेविटी डिफरेंस क्या है। क्योंकि मरीख का वजन जमीन की निस्बत कम है, मरीख की सतह पर ग्रेविटी जमीन की निस्बत बहुत कम है, यानी सिर्फ 38% है। अगर जमीन पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो भाई मार्स पर आपका वजन सिर्फ 38 kg तक होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या हम मरीख यानी मार्स पर सांस ले पाएंगे। मार्स के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का गलबा 96% है और ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% ही है, जबकि जमीन के माहौल में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। तो भाई यहाँ पर जवाब यह निकल जाता है कि हम मार्स पर बगैर किसी ऑक्सीजन टैंक के, बगैर किसी ऑक्सीजन मास्क के वहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में ज्यादातर गलबा कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है। तो अब आपके ज़हन में इसका एक सोल्यूशन आ रहा होगा कि क्या हम मार्स पर दरख्त लगाकर दरख्तों के जरिए ऑक्सीजन बना सकते हैं। भाई अच्छा सवाल है, लेकिन 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 ठहरिए, यहाँ पर हम पहले ये सर्च कर लेते हैं कि क्या हम मरीख पर कोई फसल उगा सकते हैं, कोई दरख्त उगा सकते हैं। मार्स पर दरख्त उगाना लगभग नामुमकिन है। मार्स की जमीन में ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन बहुत कम है। हाँ, एक ऐसा दरख्त है जो मार्स पर उगाया जा सकता है और वो है बांस। बांस को जमीनी ग़िज़ाइयत इंतहाई कम जरूरत होती है, इसलिए हम सिर्फ बांस को ही मार्स पर उगा सकते हैं। उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पर उग जाए, लेकिन चांसेस हैं कि हम बांस के दरख्त को वहाँ पर उगा सके। लेकिन हम इतनी मिकदार में बांस को वहाँ पर कैसे लेके जाएंगे और कैसे वहाँ पर उसे उगाएंगे और वाटर उसके लिए कहाँ से लेके आएंगे, ये सारा अभी मुश्किल है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम ये सारा कुछ कर पाएं, लेकिन फिलहाल ये नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो अब हमारे सामने एक और दिलचस्प सवाल है कि अर्थ और मार्स के साल में क्या डिफरेंस है। अर्थ और मार्स की अगर ऑर्बिट की हम बात करें तो अर्थ पर एक साल नॉर्मली 365 डेज का होता है, 365 दिन का होता है, जबकि मार्स का एक साल 686 दिनों का होता है। मार्स का ऑर्बिट जमीन से काफी बड़ा है। हाँ, अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन लगभग बराबर है, थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ जो हमारी अर्थ पर दिन है 23 घंटे और 56 मिनट का होता है, मतलब 24 घंटे से 4 मिनट कम होते हैं। लेकिन मार्स पर हमारा दिन होगा 24 घंटे और 37 मिनट का, 40 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं मार्स और अर्थ के टेम्परेचर की। तो हमारी जमीन पर टेम्परेचर नॉर्मली जो अगर माइनस की बात करूं तो -14 डिग्री एवरेज तक देखा जाता है, लेकिन मार्स का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री है, जो इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर ना तो अभी फिलहाल इंसान रह सकते हैं और ना ही फिलहाल वहाँ पर कोई जानवर और ना ही फिलहाल वहाँ पर कुछ दरख्त हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ कुछ पेंगुइन्स वगैरह की या कुछ ऐसे जानवरों की जो ज्यादा माइनस टेम्परेचर में भी रह सकते हो, तो उनका वहाँ पर रहना कुछ हद तक पॉसिबल है। लेकिन 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 यहाँ पर
पर एक और फर्क भी आता है कि उनको रहने के लिए सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, खाने के लिए खुराक भी चाहिए होती है, जबकि वहाँ पर खुराक भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। दोस्तों फिलहाल हमें जवाब ये देखने को मिल रहा है कि हमारा फिलहाल वहाँ मार्स पर जाकर रहना नामुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज की ये काविश, मेरी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।